नाटक पंचलाइन। भैया रे भैया रे गाँव चलो गाँव रे गाँव चलो गाँव, 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 गाँव चलो गाँव रे गाँव चलो गाँव। मीठी मीठी बोलियां हंसियां ठिठोलियां सखियां सहेलियां बुझते पहेलियां गाँव की शरारतें गाँव की नादानियां हमारी जुबानी सुन लो सबकी कहानियां हमारी जुबानी सुन लो सबकी कहानियां। ताल तलैया बकरी गैया भूखा पानी बंद भैया रे भैया रे गाँव चलो गाँव रे गाँव रे गाँव चलो गाँव, काकी अरे बेटी नमस्कार भाइयों और बहनों, अब जो कहानी हम आपको सुनाने या दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है पंचलाइट यानी गैस बत्ती या पेट्रोमैक्स। ये कहानी बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव की कहानी है। लगभग 70 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड। तब उस गांव में बिजली नहीं आई थी, अब भी आ गई है पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पंचलाइट यानी पंचायत की लाइट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचायत हर गांव में होती है। और गांव क्या होता है वो भी आप सबको पता ही होगा। अरे गांव की सबसे बड़ी पहचान है दूर दूर तक फैले हुए खेत, जो हमारे जीवन का आधार है, जहां किसान हल चलाता है और बीज बोता है और फसल उगाता है। इसके अलावा भी खेत के कई उपयोग, जिनमें से दो सबसे ज्यादा प्रमुख है। पहला, सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर दिशा मैदान को जाना। और दूसरा, रात के अंधेरे में दुनिया से छुप छुप कर प्रेमी जनों का मिलना। हमारी कहानी भी मुख्यतः एक प्रेम कहानी है। अब आप कहेंगे इस प्रेम कहानी में पंचलाइट कहां से आ गए? अरे तो हम कहेंगे यही तो इस कहानी की विशेषता है, यानी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो चलो शुरू करते हैं, और ये सब आपको पूरी कहानी देखने के बाद ही समझ में आएगी। एक बात और, हर प्रेम कहानी की तरह इसमें वैम्प और विलन भी हैं, और जमाने भर की रुकावटें भी। लेकिन घबराइए मत, ये कहानी हीर रांझा या लैला मजनू की तरह ट्रैजिक नहीं है। और आप हंसते मुस्कुराते हुए घर को लौट जाएंगे। इसका अंत सुखद है, माने हैप्पी एंडिंग। इसे देखते हुए आपको आंसू पोंछने के लिए रुमाल निकालने की आवश्यकता नहीं है। और आप हंसते मुस्कुराते हुए घर को लौट जाएंगे। तो चलिए कल्पना कीजिए, सर्दियों की एक रात, सारा गांव गहरी नींद में डूबा पड़ा है, चारों तरफ धुंध और सन्नाटा, और पूरे खेत जहां गन्ने या जवार की फसल खड़ी। प्रेमियों के मिलने का आदर्श गुप्त स्थान, यानी सीक्रेट हिडन पॉइंट। तो चलो हम भी उधर चलते हैं और देखते हैं हमारे नायक गोधन और नायिका मुनरी किस तरह छुप छुप कर छुप छुप कर छुप छुप कर मिलते हैं।
ते है अरमा, अब रात बस तेरा यही बात हमको बुरा लगता है, हमेशा लेट। टाइम का कुछ पंचुअलिटी ही नहीं है तुझमें। ई देख मिडनाइट हो गया है, इतना लेट कहाँ कर दी? ओहो, वो अम्मा जाग रही थी ना। तो क्या हुआ, दिशा मैदान का बहाना लगा देती। दिशा मैदान का बहाना लगा देती। पिछले 3 दिनों से यही बहाना लगाती तो आ रही हूँ। लगता है अम्मा को शक पड़ गया है। कहती जब देखो तब दिशा मैदान, तेरा पेट खराब हो गया है। और तो और कल सुबह मुझे वैद्य जी के पास लेकर जाने को कह रही थी। अच्छा तो मैं जाऊं? कहाँ? वैद्य जी के पास? अरे नहीं, घर। घर? इतनी जल्दी? हाँ क्यों, तुम ही तो कहते हो कि जरा सा अपना मुखड़ा दिखाने आ जाया करो, सो दिखा दिया। अरे वो भी ठीक से कहाँ दिख रहा है, अमावस की रात है ससुरी। लेकिन एक बात बता, तूने मेरा हाल पूछा कि इतने जाड़े में जिंदा कैसे हूँ? अच्छा तो कंबल लेकर क्यों नहीं आए मेरी तरह? अरे तुझे ये नई कमीज दिखाना चाहता था, पटना से जो कपड़ा लाया था, दर्जी ने आज ही सिल के दी, देख। लेकिन तुम्हें तो जान से ज्यादा फैशन प्यारा है। अरे जरा देख तो सही। दिखाई कहाँ दे रहा है, अमावस की रात जो है ससुरी। टच करके देख। अरे वाह, ये तो बहुत चिकना है। अरे प्योर नायलॉन है, नायलॉन। तेरे सूट के लिए भी मंगा रखा है, कैसा लगा? वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा तो मैं जाऊं? अरे जालिम, एक शेर सुन, तुझ पर फिट बैठता है। अर्ज किया है, अभी आए, अभी बैठे, अभी कंबल संभाला है। तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। वाह! कौन है? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिजू का है। अरे मुन्नी, जाड़े के मारे सारा खून जम गया है मेरा, जरा ये कंबल दे। अच्छा तो ये लो। हे राम, तुम्हारी जेब में क्या है, बहुत चुभ रहा है। अरे मेरा पेचकस। पेचकस? इसे तुम हमेशा अपनी जेब में लेके घूमते हो। अरे यही तो मेरी पहचान है डार्लिंग, मुझसे बड़ा मैकेनिक पूरे जिले में नहीं मिलेगा, और इसी के बल पर पटना की एक फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिलेगी, और हम शादी कर कर अपनी गृहस्थी चलाएंगे। अरे लेकिन हमारी शादी होगी कैसे? मेरी अम्मा तुम्हें पसंद नहीं करती, और तो और तुम इस गांव के भी नहीं हो, बाहर से आके बसे हो, और ये गांव वाले लोग भी तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। अरे ना करें, अपनी बला से हम भाग कर शादी करेंगे, बस तू 1 महीना और वेट कर ले। ये तो मुझे। अच्छा तो अब मैं जाऊं? अरे फिर वही। कौन है? उधर मुझे घर जाने दे, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कौन देखेगा, आज तो आसमान में चांद भी नहीं है, बस ये खाली जवार के खेत और ये बिजू का है। तू थोड़ा टाइम और बैठ जा। देख गोदन, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे घर जाने दे। अगर अम्मा की आँख खुल गई तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगी और फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अच्छा रुक रुक रुक, कल आएगी? नहीं। अरे इतना जुल्म ना कर बेवफा। अगले हफ्ते? नहीं, 2 दिन बाद। ओके ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
तो देखा आपने गोधन और मुनरी का रोमांटिक सीन। कहते हैं प्यार करने वालों को दुनिया प्यार करती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, और गांव देहात में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मैंने कहा था ना, इस कहानी में वैम्प और विलन भी हैं। तो देखिए 2 दिन बाद क्या हुआ। वही मिलन की रहा, वही खेल, वही झिंगुरों का बैकग्राउंड साउंड, और वही गोधन। लेकिन इस बार मुनरी की जगह आई है उसकी हम। आ जाओ तड़पते है अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ तड़प। अरे वाह, शाबाश। से अपना लब फेर चला है, आज तो पहली बार दाई पर आई। लेकिन आज तेरा आवाज बिल्ली की जगह बिल्ले जैसा क्यों था? और आज लोटा लेकर नहीं आई? अच्छा लाई है। चल अब जरा ये पर्दा हटा दे और अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा दे। कहां हुआ? शर्म आ रहा? चल मैं ही तेरा घूंघट खोलता हूं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मैं मुनरी की अम्मा हूँ। बाप रे बाप, इतना बड़ा कांड, घनघोर स्कैंडल। अजी जिसने भी सुना दंग रह गया। गांव के बुजुर्गों ने कलयुग का रोना रोया, नाराज हुए और आजकल के नौजवानों को जी भर के कोसा। जबकि गांव के नौजवान उन बुजुर्गों से ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि मुनरी ने एक आउटसाइडर को चुना जो कि उनके अपने गांव का ही नहीं था। ये तो सरासर उनकी इंसल्ट थी। उनकी नजर में मुनरी एक गिरे हुए चरित्र की लड़की थी। मुनरी की अम्मा को चुगली करने वाला और खेत तक गाइड करने वाला उन्हीं असंतुष्ट नौजवानों में से एक। उसने सटीक जासूसी की और बिल्ली और कुत्ते का कोड सिग्नल इंटरसेप्ट करके डिसीफर कर लिया था। लेकिन मुनरी इतनी सुंदर थी कि सब नौजवानों ने दिल पर पत्थर रख लिया और मुनरी के खिलाफ कोई एक शब्द न बोला। इस उम्मीद में कि क्या पता कब हमारा भाग्य खुल जाए और मुनरी रीडायरेक्ट होके उन्हें मिल जाए। Who knows? You know? बहरहाल आगे जो हुआ बहुत सिंपल था, जो हर गांव देहात में होता है। इमरजेंसी में महतो टोले की मीटिंग बुलाई गई। सरपंच जी, दीवान जी और अन्य पंचों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। संयोग से उस मीटिंग में गोधन के भी कुछ समर्थक थे। अरे सरपंच साहब, गलत है। अरे असली शांति, अरे शांति। क्या हुआ? इतना इमरजेंसी मीटिंग का ही बुलाई? अरे हम क्या हुआ? राजी है? गोधन, तुम पर आरोप है कि तुम मुनरी को खेत में छुप छुप कर मिलते हो। तो और कहाँ मिले? तुम्हारे गांव में तो सलीमा हाल भी नहीं है। एकदम
पिछड़ा हुआ गांव है तोहरा, टोटल बैकवर्ड। बात तो इसने सही कहा सरपंच साहब। नीमो तो दूर की बात, हमारे टोले के पास तो गैस बत्ती भी नहीं है। हाँ, तो सिर्फ बहुत शर्म का बात है। सरपंच जी, हमारे टोले में 8 बिरादरी हैं और 7 के पास पंचलेख है, सिवाय हमारे। सचमुच कितना शर्म का बात है। सब टोले वाला हमारा मजाक उड़ाता है। और क्या? अरे गांव वालों से गैस बत्ती के लिए कितना जुर्माना ठोका गया था, कितना रकम इकट्ठा हुआ, तो वो कहाँ गया? सुनिए काका, वो पैसा सुरक्षित रखा है, बस कुछ पैसा कमती पड़ रहा है, वो पूरा हो जाए अभी पंचायत खरीद लेगा। बात खोल के, कान खोल के बात सुन लीजिए सरपंच जी। आगे रामनवमी का मेला आ रहा है, अगर तब गैस बत्ती की खरीद ना हुआ तो ना हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, हम वचन देते हैं, ये बार रामनवमी का मेला में पंचलाइट की खरीद अवश्य होगी। दादा, अभी हम गोधन के केस पर विचार कर ले, से खत्म कर ले पहले। शुरू करो। तो गोधन, तुमने अपने जुर्म का इकबाल किया कि नहीं? हमने कोनो इकबाल फिकबाल नहीं किया है, हमने कोनो जुर्म भी नहीं किया है। अरे, तुम मुनरी को छुप छुप कर मिलते हो ना? नहीं, अरे हम तो खुलेआम मिलना चाहते हैं दिन दिहाड़े। क्यों? क्योंकि मुनरी के लिए हमारे दिल में शुद्ध प्रेम की भावना है, कोनो बुरी भावना नहीं है, पूछ लो उसी से। लेकिन उसकी अम्मा हमें मिलने ही नहीं देती है, लोहे की दीवार बन के खड़ी है बीच में। ये छोकरा एक नंबर का बदमाश है। मैंने कितनी बार शिकायत की कि ये मेरी मुनरी को देखकर गंदा गंदा गाना गाता है। तो क्या तुमको देखकर गाया? मीटिंग में बच्चे घूम रहे। काकी को बोलने दो। काकी, कौन सा गाना गाता है ये छोकरा? अरे वही, आ जाओ तड़पते हैं अरमा कि रात गुजरने वाली लो, इसमें गंदा का है। आदमी है। 2 साल पहले रामलीला में मैं राम बना था, और जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने गए, तब मैंने सेम टू सेम इसी धुन पर गाना लिखकर गाया था। आ जाओ के मूर्छित है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। भैया लक्ष्मण, तब तो सबने कितनी तालियां बजाई थी, कितनी वाह की थी, भूल गए कैसे भूल सकते हैं? क्या गाया था रे तू? दिल, कलेजा सब निकाल कर दर दिया था। हमरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया था रे, आंसू तो थम ही नहीं रहे थे, एकदम सावन की चढ़ी लग गया था रे। कार्रवाई शुरू करनी है चाचा, बैठिए। अरे दत्ता, हम तो इतना रोया कि अपने बाप के मरने पर भी ना रोया। एक बात तो सबको माननी पड़ेगी
कि गोधन से अच्छा राम कोई ना बने। हमने तो पहले ही कहा था हर साल रामलीला में राम की एक भोजन ही करे, और इसने तो मना कर दिया था। क्यों बेटा, मना क्यों कर दिया था रे? ये बुढ़िया के कारण ये जिद पड़ गई। कैसी जिद? मैं चाहता था कि मुनरी मेरे साथ सीता जी का पाठ खेले, लेकिन ये बोली कभी नहीं। बोली सीता जी का पाठ तो हमेशा लड़का ही करता है। हमने बहुत समझाया कि अब जमाना बदल चुका है, सलीमा में भी लेडीज का पाठ अब लेडीज ही करती है। नरगिस, मधुबाला, उनके फोटो भी दिखाए, लेकिन इस बुच्चड़ गवार को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो हमने भी रामलीला से बाइकआउट कर दिया। गोधन तो हमका रिपोर्ट करना चाहिए था, हम इस्तीफा दे देते। अरे तुम सब लोग इस लफंगे का पक्ष लेते रहोगे या फिर इसे सजा भी दोगे? मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुन लो। अगर इसे सजा ना दी तो मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। अरे काकी, तुम तो इस गांव की इज्जत हो। अगर तुम चली गई तो ये पूरी दुनिया हम पर थूकेगी। भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा। हम इसे सजा देंगे और जरूर देंगे। बोलो भाई पंचो, अब सजा तो देनी पड़ेगी। क्या सजा दी जाए? अरे पंचो, एक काम करो, एक पंथ दुई का जो जागो। ये गैस बत्ती के लिए कितना पैसा कमती पड़ रहा है? हाँ, पूरा 10 रुपया। तो बस 10 रुपया जुर्माना ठोक दो, नहीं तो हुक्का पानी बंद। जी बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है गोधन, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया। इसकी भरपाई के लिए 10 रुपए जुर्माना दो, नहीं तो हुक्का पानी बंद। अगर जुर्माना भर दूंगा तो क्या मुनरी के लिए गाने का परमिशन मिल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन गाने में हर्जी का है काकी, कितना मीठा तो गाता है लड़का। हाँ हाँ, कितना मीठा गाता है। अच्छा, तो तुम सब लोग इसका गाना सुनो और मैं चली पता नहीं बात सारा गाँव जाता है। अरे काकी, हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। तो मेरा कहना यही है, हुक्का पानी बंद। तो ठीक है, रखो अपना हुक्का और पानी अपने पास। मैं एक पैसा नहीं दूंगा और नदी किनारे जाकर झोपड़ी लगा लूंगा, लेकिन तुम्हारे गांव में कभी थूकने भी नहीं आऊंगा। फूल चलो रे। क्या होता है? फूल का होता है? अरे पंचो, अपने यहाँ जो डैम है उसमें जो फूल होता है बड़का बड़का, उसी को तो डैम फूल कहते हैं। खटिया उठाइए। तो देखा आपने
किस तरह सब पंचों सरपंचों का डैम फुल घोषित करके गोधन मीटिंग से वॉकआउट कर गया और नदी किनारे जाकर बस गया। दोनों प्रेमियों का बिछो हो गया, हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। बेचारी मुनरी का रो रो के बुरा हाल। काकी ने उसे घर में नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट। सुबह सुबह दिशा मैदान के लिए भी उसे अकेले नहीं जाने देती थी। हाट बाजार के लिए निकलती तो घर के द्वार पर पांव भर का ताला। मुनरी मन ही मन उदास और बिलक बिलक के गुहार लगाती। हो मैया गंगा मैया, ओ मैया गंगा मैया, हमारी नैया को खिवैया ला दे रे, हमारी नैया को खिवैया ला दे रे। हो मैया गंगा मैया, ओ मैया गंगा मैया, बहती धारा दुई किनारा, बहती धारा दुई किनारा, ये इस पारा वो उस पारा, क्या है रे। ओ मैया गंगा मैया, हमारी नैया को खिवैया ला दे रे, हमारी नैया को खिवैया ला दे रे। चंदा आए झूल झुलाए, चंदा आए झूल झुलाए, गंगा मैया गोद खिलाए, हमको भी झूल झूलैया दे दे रे। ओ मैया गंगा मैया, हमारी नैया को खिवैया ला दे रे, हमारी नैया को खिवैया ला दे रे। हमारी नैया को खिवैया ला दे रे। इस तरह दिन बीतते रहे और देखते ही देखते रामनवमी का मेला आ गया। पंचायत को पंचलेट खरीदनी थी, सो ताबड़तोड़ गांव के लोगों पे जुर्माना ठोका गया और बजट डेफिसिट को पूरा किया गया। सरपंच जी, दीवान जी और छड़ीदार यानी कि चौकीदार साहब की टीम मेले में पहुंची। 4 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद एक पेट्रोमैक्स पसंद करके खरीदा गया। और खुशी की बात यह रही कि पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद भी पूरे 10 रुपए बच गए। तो इसी सरप्लस अमाउंट से धूप, अगरबत्ती, नारियल आदि की पूजा सामग्री खरीदी गई। अरे बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले फड़ी दी जाती थी। तो इस तरह शॉपिंग के बाद सरपंच जी, दीवान जी छड़ीदार के सर पर ये पेट्रोमैक्स लाद के गांव की ओर वापस चले। छड़ीदार कहाँ मर गया रे? अरे मालिक, माफ कीजिए, भूल गया था। अगनू में तो मैं ही हूँ। उठाइए। अभी उठाता हूँ। धीरे भैया धीरे आड़ दे, धीरे आड़ दे भैया धीरे आड़ दे। आओ आदकी के पाल की जय मैया लाल की, आदकी के पाल की जय मैया लाल की।
कितने में खरीद हुई लालटेन में तो? देखते नहीं हो, 5 लाख है, 5 लाख। ये बामन टोले वाले ऐसे ही करता है, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती बोलेंगे, दूसरों की 5 लाख को लालटेन। चलो रे, मैं तो कतो रास्ता काट गया। धीरे आन दे रे भैया, धीरे आन दे, धीरे आन दे रे भैया। मैं तो तुहार लालटेन टूटे, तुहार महाराज टूटे। धीरे आन दे रे भैया, धीरे आन दे, धीरे आन दे रे भैया, धीरे आन दे। आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की। पंचलाइट आ गया, 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 पंचलाइट। लेकर आया गैस बत्ती तो गाँव में मच गई धूम। लेकर आया गैस बत्ती तो गाँव में मच गई धूम। और मैं तो डोला हर मनवा में नाचे झूम झूम। मैं तो डोला हर मनवा में नाचे झूम झूम। धीरे आन दे रे भैया, धीरे आन दे, धीरे आन दे रे भैया। और जाओ रे, खटिया लेकर आओ जल्दी से। धीरे आन दे रे भैया, धीरे आन दे, भैया धीरे आन दे। धीरे आन दे रे भैया, धीरे आन दे, धीरे आन दे रे भैया, धीरे आन दे। धीरे आन दे रे भैया, धीरे आन दे। ओ पकड़ो ये। अरे दुनिया में दूर से नाजुक चीज है, कीप डिस्टेंस है। कीप डिस्टेंस, दूर रहो। अरे जो जम्मा, जल्दी से नहा धोकर चौका पीड़ा लगाओ, सांझ को पूजा होगी। अरे जा जल्दी से। ये कीर्तनिया मंडली के लोग सब लोग ध्यान से सुन ले। आज पहली बार कीर्तन पंचलाइट की रोशनी के सामने होगा। कोई भी बेसुरा बैताला हुआ तो उसे तुरंत मंडली से बर्खास्त कर दिया जाएगा। समझे? ठीक है भैया। बधाई हो सरपंच साहब, बधाई हो, हमारा पंचलाइट आ गया। कितना खुशी की बात है रे। अरे तुम्हें भी बधाई हो काकी, तुम्हें भी बधाई हो। अरे काकी, अब इस खुशी के मौके पर बेचारी मुन्नरी को आजाद कर दो। अपनी भारत सरकार भी खुशी के मौके पर कैदियों की सजा माफ कर देती है। ये बात तो देती। तो ये लो, और ये शुभ काम तुम अपने हाथों से करता। अरे जय हो मुन्नरी काकी। सरपंच जी, बक्सा बड़ा सुंदर है। कितने में खरीद हुई? सुनिए बर काका, पहले तो दुकानदार ने सुनाया 5 रुपए 5 कौड़ी, और हमने भी कह दिया दुकानदार साहब हमको एकदम देहाती मत समझिए, बड़ा बड़ा पंचलाइट देखा है हमने। तो दुकानदार हमारा मुंह देखने लगा और बोला, क्या? कि आप किसी टोले के मुखिया लगते हैं। तो बोला ठीक है, आप मुखिया होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो आपको पूरे 5 रुपए में देता हूँ। अलबत्ता चेहरा परखने वाला आदमी था। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। तब मैंने दुकानदार से कहा, दुकानदार साहब बिना बक्से के पंचलेट कैसे लेकर जाएंगे? तब दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों में धूल झोंकता है, दे बक्सा। तुरंत दे दिया। लो जी,
कस्तूरी लाल की दुकान से बोतल भर सरसों का तेल ले आया। ये लो, अब फटाफट पंचलाट जलाओ। बाप रे, इसे जलाना भी पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अपने आप जलेगा। अरे ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। पंच लाइट खरीदने के पहले किसी ने नहीं सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा सामग्री चौकी पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग ढोल ढोल करतार लेकर तैयार बैठे हैं और पंच लाइट बिना जले हुए पड़ा हुआ। ये बात नहीं कि पूरे गांव भर में कोई पंच लाइट बांधने वाला नहीं। हर पंचायत के पास अपनी पंच लाइट है और उसे जलाने वाले जानकार भी हैं। बनिया, तू टोले से आदमी बुलाने का। अरे पागल हो गया का? पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके ये पंचलेट किसी दूसरे के हाथ से जलेगा का? इससे तो अच्छा ये पंचलेट यूं ही पड़ा रहे। ना, जिंदगी भर ताना मिलता रहेगा कि मैं तो टोले की पंचलेट सबसे पहले हमने जलाई। बात बात पर लोग पूत करेंगे कि तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। अरे ना 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 ना, इसकी भनक दूसरे टोले वालों को नहीं लगनी चाहिए। ए बच्चों, खबरदार। चारों तरफ उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। आज किसी ने घर में डिबरी तक नहीं जलाई। भाई पंच लाइट के सामने डिबरी कौन जलाता? कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। कमजोर हो गई। हाँ, नमस्ते काका, नमस्ते चाचा, नमस्ते काकी। और राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं पंचलेट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, अपने आप जल जाएगा। भगवान ने हंसने का मौका दिया है, अब हंसेंगे तो सही हम पर। और वो कस्तूरी लाल बनिया भारी पतंगड़ आदमी है, कहता है अरे पंचलेट का पंपू जरा संभल के देना, कहीं फट ना जाए। ए भगवान, बिरादरी की इज्जत का सवाल है। पंचलेट ले आया हूं, चला चला। मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर उसके मन में लौट जाती है। वो जानती है, गोधन जानता है पंच लाइट बारना, लेकिन वो उसका नाम कैसे ले? भाई उसका तो हुक्का पानी बंद है। मुनरी उसका नाम कैसे ले? इधर जात बिरादरी का पानी उतर रहा है। मुनरी से रहा नहीं गया, उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी सहेली कनेली के कान में कुछ कहा। वो चीता चिल, पर वो तो बिरादरी से बंद है ना। अरे तू कह तो सही। गोधन। क्या? गोधन का? गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। गोधन को आता है जलाना? अरे दत्ता, अरे कंका मिले रे हमारी सुन मिले। अरे लेकिन वो तो बंद है। अरे सरपंच जी,
अब क्या किया जाए? जाति की बंदिश क्या, अब जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। सरपंच जी, गोधन को खोल दीजिए। हाँ सरपंच जी, गोधन को खोल दीजिए। कुछ कीजिए सरपंच जी, कुछ कीजिए। ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। क्या छड़ीदार, जो गोधन को तुरंत यहाँ लेकर आओ। अरे अभी जाता हूँ, अभी। अभी छोड़ो तो सही। चक्कर आदमी है। बहुत देर हो गई है, नदी कोई इतनी दूर भी नहीं है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अंधेरा भी बहुत हो गया अब तो। है दीवान जी, अरे इधर आइए, अब तक हम इसका बक्सा खोल लेते हैं। आइए उठाइए, आगे लेके आइए आराम से। ये यहाँ ये आराम से। अरे वाह, जाओ के चिंतित है हम सभी, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, आ जाओ के चिंतित है हम सभी, अब रात गुजरने वाली है, अब रात वो नहीं आ रहा। अबे उसे बताया नहीं कि उसे हमने खोल दिया है। अरे बताया, ये बिरादरी की इज्जत का हवाला भी दिया, लेकिन बोला पंचों का क्या भरोसा, अगर कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझ पर ही जुर्माना ठोक दोगे। सरपंच जी, गोधन को राजी करवाइए, वरना कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सरपंच जी, गोधन को राजी करवाइए। गोधन को मनाने का एक ही रास्ता बचता है भाई। क्या? गुलरी काकी को उसके पास जाना होगा। मैं कभी नहीं। हाँ तुम्हारे कारण ही हमने गोधन को बंद किया था, अब तुम ही उसे मना सकती हो। बिल्कुल ठीक, हमारी तो उससे कोई अनबन भी नहीं थी, हमें तो उसके गाने से भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तुमने अपने गांव छोड़ने की धमकी देकर उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया। बेचारा गोधन, अब तुम्हें उसे वापस लेकर आना पड़ेगा। हाँ आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं गई काकी, अब बिरादरी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम नहीं गई तो हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। ठहरो। ठीक है, जाती हूँ मैं। अब जल जाएगा भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ। गोधन आएगा, पंचलाइट जलेगा। दादा आ जाओ के चिंतित हैं हम सभी, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली
बुलाओ इसको। चिल्लाओ। क्या? उस निकला हाँ, ये तो मुश्किल नहीं है कोई काम काम काम, बालू बत्ती में लेके तेरा नाम नाम नाम, हाँ, तेरा नाम प्यारा नाम हो काकी, नाम नाम नाम। अभी मिनटों में जलाता हूँ ये पंचलाइट। स्प्रिट लाओ। स्प्रिट स्प्रिट हाँ स्प्रिट, हॉस्पिटल वाला। उसके बिना कैसे चलेगी ये? अरे यार, लेकिन हमारे पास तो ये सरसों का तेल है। उससे नहीं चलेगी। और का लाए? स्प्रिट। ओ सरपंच जी, आप भी कई बार ना बेकरी वाला काम करते हो। हैं? बताओ इतनी रात को स्प्रिट कहाँ से आएगा? अरे एक मिनट, मैं बिना स्प्रिट के इसे जला दूंगा। रुको, किसी के घर में मिट्टी का तेल है? हाँ हाँ, हमारे घर में है। अम्मा भी लेकर आओ। अरे पूछ क्या रही है, जल्दी से लाओ। अरे यार जल जाएगा भैया, जय गंगा मैया। अब जला दूंगा, अब जला दूंगा। बैठ तो जाएगा। ये तो मुश्किल नहीं है कोई काम काम काम, तेल लाऊं मैं लिखकर तेरा नाम नाम नाम। जलाओगे? ढक्कन तो खोलो। ढक्कन खोलो। अब पीछे हट जा, पीछे। पहले तो जला नहीं। डाल दिए डाल दिए डाल दिए। हो गया। अरे दिया सिलाई तो रह गया। मेरे दोस्त मार। दिला दिला दिला। पंचलाइट की रोशनी में घर और गांव ही नहीं, गांव वालों के दिमाग भी रोशन हो गए। पालकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, 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 लाल की तो गोवर्धन गोपाल की, श्री नंदन लाल की तो गोवर्धन गोपाल की, पालकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, पालकी के पालकी जय कन्हैया लाल की। भैरवी में जैसे इनके दिन फिरे सबके दिन फिर जाए, हुआ तमाशा खत्म ये हम सब कर जाए, प्यार के दीप जलाए, प्यार के दीप जलाए, प्यार के दीप जलाए, प्यार के दीप जलाए।
जोरदार ताड़ियां इस टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर साहब को मेरी बेनती है कृपा करके मैडम कविता शर्मा जी, राजेश शर्मा जी नाटक वाला अपनी पंचलैट के पास आ जाए और बेनती है धारीवाल परिवार, कुंभल परिवार, साडे अज के मुख्य मेहमान जी डॉक्टर योगेश गंभीर जी कृपा करके स्टेज उत्ते तशरीफ लियाउण। मेरी बेनती है ज्ञान रखर जी नूं, साडे चीफ गेस्ट साहब नूं, रवि जी नाल एस्कॉर्ट लेके घुमर साहब, बेनती है स्टेज उत्ते आ जाओ। बहुत बहुत मेहरबानी। साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ टीम की जान पछाण करा दीए, बस थोड़ा 1-2 मिनट ही लेना, ਆਪਾਂ ਨੇ ज़्यादा नहीं। सब तो पहला तो तुसी अपने आप ਲਈ ताड़ियां मारो, जोरदार ताड़ियां। नाटक में इन्नी श्रद्धा इन्नी बरीकी दे नाल तुसी देखिया है, वॉच किया देखिया, इसलिए नाटक वाला तुहाडा बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और जान पहचान चीफ गेस्ट साहब के नाल कराउणगे नाटक वाला डायरेक्टर साहब, उस तो बाद आप आशीर्वाद लवांगे कबीर साहब। इस नाटक नूं डायरेक्ट किया कविता शर्मा ने ते इहदे च सज्जे पासे तो जसप्रीत, शुभम, सुरमीत, मनदीप, हर्षित, इंद्रजीत, साहबजीत, साडे एक होर बड़े पुराने एक्टर बहुत देर बाद मंच से आए ने, असीं इन्हां दे बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। विनयपुरी साहब, बहुत जोरदार ताली। नवदीप सरपंच की भूमिका, रसनजीत का जलसीरा कमल, ते रमा कोमल जी, गुलरी काकी, रमनप्रीत कौर। इस नाटक की मुख्य भूमिका गोधन, समरजीत शर्मा, मनीषा, मुंदरी, इशनूर दीवान जी ने रोल गायकी की खुद गोधन ने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट ने सारी। ये नाटक नवे बच्चों नाल कुछ पुराने लैके एक्टर एक वर्कशॉप के दौरान तैयार किया गया। बाकी गंभीर साहब जानते हैं क्योंकि इस तरह के नाटक साढ़े सारे गंभीर साहब करवाते होंगे थे। रणजीत कपूर मेरे तो 1 साल जूनियर से, इन्हों के फादर वैसे मध्य प्रदेश तो सी, पर नौटंकी कंपनी यूपी चलाई उन्होंने। तो बड़ी एक कमाल की गल मैं दसागा ये कि अनु कपूर भी इन्हें छोटा ब्रदर जो फिल्म पिछले था, गाता बहुत अच्छा है। रघुवीर यादव
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਘੁਵੀਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਟਾ ਕਿਸੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਘੁਵੀਰ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਰਘੁਵੀਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਝਾੜੂਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਦਾ था। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ प्ले म्यूजिकल प्ले था, उस पर प्ले करते थे ते वो हीरो बीमार हो गया। हीरो बीमार होने पर एक डायलॉग याद बोल रहा था, आप ही कर लाई। उन्होंने पूछा तू रोल कर सकता है? कहना हाँ जी। और रघुवीर यादव ने जो ये रोल किया उससे बाद परमानेंटली रघुवीर यादव ने ये मेन करैक्टर्स नीचे लाना शुरू कर दिया। इसी के नाम इस कंपनी ने बहुत कुछ किया और रणजीत कपूर ने बहुत सारे नाटक भी लिखे, फिल्मों के स्क्रिप्ट भी लिखे। तो जो कुछ आज कविता जी ने इस नाटक को वर्कशॉप के दौरान जिस तरह तैयार किया है, बहुत काबिल तारीफ है। बहुत ही खूबसूरत प्ले, बहुत बढ़िया। और राजेश जी जिन्होंने वर्कशॉप रन की थी, राजेश शर्मा जी आर्ट स्टूडेंट भी रहे काफी देर, और मेरे को बेहतरीन रोल उन्होंने जरा किया था, मिट्टी ना हो मतरी दो बर्तन का मच गया था, बहुत ही अच्छा किया। कमल विद्रोही सादा स्टूडेंट था, कमल विद्रोही यहाँ के प्रोफेशनल थिएटर तो आया था, पर राजेश जी बराबर एक्टिंग कर सके। तो अल्टीमेटली मैं रोल किया। मैं अपने मन उन सारे एक बार बहुत 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 उदार दूंगा। इस थिएटर में टोटल थिएटर में म्यूजिक, डांस और एक्टिंग सब कुछ रहता है। वो साड़ी पुरानी रवायत है, जो रियलिस्टिक थिएटर आया वो सारा बाहरों आया, जिसके बारे बात साहब ने प्रेरित वो सारा बाहर नाटक है। साडा नाटक यही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का नमस्ते साढ़े सिर के उत्ते। एक बारी बेनती है हर्ष जी ਨੂੰ, हर्ष सेठी साहब ये सारी लाइटिंग का जिन्ना भी है ना झमझम, ये हर्ष सेठी जी कृपा करके आ जाओ स्टेज के उत्ते, थोड़े दर्शन करने लिए ਅਸੀਂ उत्सुक हाँ। आप पंचलेट भी उन्होंने ही तैयार की है और पहले नाटक में चिलमिल की थी वो भी हर्ष सेठी जी ने की है, और ये जी हुण भी लाइटिंग की है हर्ष सेठी जी वालों डिजाइन की है, हर्ष सेठी जी वालों भी ऑपरेट की गई है। तुहाडा मैं सारिਆਂ ਦਾ इन्ना धन्यवाद करदा हाँ कि मेरे को शब्द नहीं हैं। असी आशीर्वाद लेने साडे मुख मेहमान डॉक्टर सवराज सिंह। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰ ਸੇਠੀ ਜੀ। I love theatre. We love theatre. पर थिएटर ਲਈ ਅੱਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। थिएटर ਲਈ ਖੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, अपनी भाषा ले। दूसरा नाटक बिहारी सी पर कहानी सी इस गल दी कि खुद नूं जिंदा किद्दां रखना। एक क्रिएशन तो कोई बड़ी चीज नहीं है,
कोई भी मर्जी बना सकता है, एक इमेजिनेशन है, कोई भी कर सकता है। मैं चाहना कि साडे पंजाबी साडे अपने इस थिएटर को प्यार करन, राजेश शर्मा वर्गे लोगों को प्यार करन, जिहड़े हर दुख सुख दे विच भी थिएटर करते। ये सारे लोग थिएटर करते। प्लीज थिएटर नाल जुड़ो, अपनी जिंदगी नाल जुड़ो, जिहड़ा तुहानूं सिखांदा है कि जिंदगी की है। थैंक्स। ਇਹ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਵਾਜ਼ हेलो कहीं आते ये ਛੋਪਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ।